घमंडी बहू। अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया बुढ़िया, तेरी जवान बहुत ज्यादा चलती है ना। आज इसे ही बनाऊंगी रात को काट कर खा ली अपने मुंह से। मंडी हो गई है ये, कुछ जवाब पूछो तो टेढ़ा जवाब देती है। फिर कुछ देर बाद, अरे बहन किशोरी क्या हो रहा है? तेरी सास मर गई है इसीलिए रो रही हूँ, आजा तू भी रो ले। बेटा प्रिया, क्या काम है? तू मुझसे बोल, उससे नहीं, वो बहुत घमंडी है। अरे माँ जी, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। हाँ बोल बेटा, सब कुछ ठीक है घर पे? मैंने तेरे लिए अचार बनाया है, जब तू घर पर जाए ना तो लेकर जाइयो। कैसे फूल चढ़ा रही है बुढ़िया, जैसे वो ही उसकी बहू हो। बेचारी बहू नौकरानी की तरह काम कर रही है। अब खाना मांगने आई ना, मैं भी कह दूंगी जा उसी से ही खाना मांग। फिर उसी श्याम, बहू मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, तुझे कुछ मंगाना तो नहीं है ना? क्यों नर्रा रही है पागल बुढ़िया, कुछ नहीं लाना, निकल यहाँ से। लाना है तो एक जहर की पुड़िया ले आइयो, वो भी खुद के लिए। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। दूसरे की बहू को लाकर उन्हें अचार देती है, खुद की बहू से बेचारी से काम करवाती है। बड़ी घमंडी है, इससे तो पूछना ही बेकार था। भाड़ में जा तू। फिर कुछ देर बाद, अरे किशोरी आज क्या बनाया है खाने में? बहुत भूख लगी है मुझे तो। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे मैं तेरी बाप की नौकर हूँ। तेरी बुढ़िया ने जा दूसरी शादी कर दी, उस घर में है, ले आ उसे, उससे ही खाना पूछ। मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ। अजीब पागल औरत है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गई। उसने दूसरी शादी कर ली, बुढ़िया दूसरी बहू ले आई। किसी को तो मेरी परवाही नहीं है, मैं तो सोने जा रही हूँ, भाड़ में जाओ। फिर सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन, मैं कितनी सुंदर हूँ, ये बुढ़िया मुझसे धूप में कपड़े डलवाती है, कहीं मेरा रंग काला न हो जाए। वो तो चाहिए रही है जिससे मेरा रंग काला हो जाए तो वो दूसरी बहू ले आए। आज आने दे इस पागल को, मैं बताऊंगी इस छिपकली को। बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बुढ़िया वैसे भी तू दिन भर सोती रहती है, कौन सा हमारे लिए खदान खोदने जाती है। माँ मुझे भूख लग रही है, उस घमंडी औरत से तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, अब आप ही कुछ करो, मुझे तो भूख लग रही है। अब बेटा मैं क्या करूँ, उस घमंडी औरत से तो कुछ कह नहीं सकते, खुद तो कुछ काम करती नहीं है। बेचारी रिया कुछ लेकर आती है तो उससे लड़ने लगती है। माँ ऐसी घमंडी लड़की से शादी कर कर तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू ही तो मर रहा था इसके लिए, सुंदर बहू चाहिए, अब ले ले सुंदर और घमंडी बहू। फिर कुछ देर बाद, माँ जी, ओ माँ जी, लो मैं आपके लिए आज खीर बना कर लाई हूँ। आ कल मुही आ, बुढ़िया नरक में मर रही है, जा देकर आ बुढ़िया को खीर। आज मैं तेरी ऐसी खीर बनाऊंगी कि तू इस घर में आना ही भूल जाएगी। वैसे इस काली बिल्ली में है क्या जो माँ जी ने इसे अपनी बहू बना लिया? मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे छोड़कर इस भौचप्पी के लिए मरती हैं। एक काम करती हूँ, ये औरत तो घमंडी है, इससे तो कुछ कहने से अच्छा है कि मैं घर ही चली जाऊँ। कौन था बहू, किससे लड़ रही थी तू? तुझे क्यों बताऊँ बुढ़िया, तू है कौन मेरी? तेरी सास। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी गोरी हूँ, मेरे जैसा तो इस संसार में कोई दूसरा भी नहीं है। फिर भी माँ जी उस काली के लिए मरती रहती हैं। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं करती। शुक्र मनाओ माँ जी कि मेरे जैसी सुंदर बहू मिली है, अगर मिलती ना कोई गली की कल्ली चोटी तब आपको पता चलता। कितनी भाग्यशाली हो माँ जी आप। क्या बहू क्या हुआ? छी तू बुढ़िया जल्दी अपना चेहरा हटा, इतनी गुस्सा आ रही है, चमचे मार मार कर तेरा मुंह तोड़ डालूं। हटा, अभी उल्टी हो जाएंगी, मुझे जल्दी हटा अपना चेहरा। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। किशोरी सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है और वह अपने घमंडी पने को नहीं छोड़ पाती है। फिर एक दिन, अरे मुझे तो बहुत तेज चक्कर से आ रहे हैं और बहुत तेज बुखार भी आ रहा है। अरे बहू तुझे क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? किशोरी बहुत बीमार हो जाती है और उसकी सास रंगीली उसकी बहुत सेवा करती है। फिर एक दिन, लो माँ ये मैं दवाई लेकर आया हूँ, ये श्याम तक दे देना। माँ जी ये मैं प्रसाद लेकर आई हूँ और ये भी दे देना, ये खिला देना इसे। ठीक है, सब वहीं रख दो। बहू उठ दूध पी ले। रुको माँ जी, पहले तो मुझे आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने इतना घमंड किया पर आप लोगों ने मेरी मदद की। बहन मीरा तुम भी मुझे माफ कर दो और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और माँ जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने इतना घमंड किया पर आप लोगों ने मेरी मदद की। अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगी, हमेशा अच्छे से रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, हम तो ये सोचकर तेरी सेवा कर रहे थे कि तेरी करनी तेरे साथ और हमारी करनी हमारे साथ। कोई बात नहीं, हमने तुझे माफ किया। फिर सब उसे माफ कर देते हैं और किशोरी अपना घमंड भी छोड़ देती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।